आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरीय त्रिक। ठीक है, तो पाइथागोरीय त्रिक में क्या करते हैं ये देखिए। जैसे एक उदाहरण लिया हूँ 9, 40, 41। ये पाइथागोरीय त्रिक है या नहीं है, इसकी जांच करना है या नहीं। तो इसकी जांच कैसे करते हैं, देखो 3 संख्या दिया हुआ है 9, 40, 41। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम ले लिए पहला वाला संख्या 9, 9 का वर्ग। ठीक है, धन दूसरा दिया है 40, तो ये 40 का वर्ग बराबर 9 के वर्ग में क्या हो जाएगा, 9 गुणित 9, 9 का 2 बार गुणा। ठीक है, 9 गुणित 9 तो 9 9 81 आ जाएगा, धन 40 गुणित 40 तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 1600। ठीक है, फिर ये बराबर ये दोनों जुड़ जाएगा 1681। ठीक है, अब यहाँ पर बच गया 41। 41 को कैसे लेंगे, तथा 41 का वर्ग बराबर 41 गुणित 41 करेंगे तो इसका आंसर भी आएगा 1681। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, इन दोनों संख्याओं के वर्ग का योग जो हम निकाले हैं ये आ गया 1681, और आखिरी वाले संख्या का वर्ग। ठीक है, तो इसका हल किए ये आ गया 1681। ये दोनों संख्या अगर हमको समान मिलता है, ठीक है, दोनों संख्या समान मिलता है तो ये पाइथागोरीय त्रिक है। और अगर दोनों संख्या समान नहीं आता है तो ये पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। तो नीचे वाले लाइन में लिख देंगे हम, अतः 9 का वर्ग धन 40 का वर्ग बराबर यह आ जाएगा 41 का वर्ग। या फिर नीचे लाइन में फिर से यहाँ से कर सकते हैं, अतः 9, 40, 41 ये क्या है, पाइथागोरीय त्रिक है, पाइथागोरीय त्रिक है। तो इसी प्रकार से जांच करना है कि पाइथागोरीय त्रिक है या नहीं। 3 त्रिक मतलब 3 संख्याओं दिया हुआ है, इसी आधार पे हम जांचेंगे। ठीक है, पाइथागोरीय त्रिक है या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट कि संख्याओं से कल जो पढ़े थे हमने पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो संख्याओं से पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनाते हैं, संख्याओं से पूर्ण वर्ग संख्या बनाना, पूर्ण वर्ग संख्या बनाना कि कोई भी जैसे हम संख्या लेते हैं, ठीक है, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसे पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बना सकते हैं। तो एक उदाहरण जैसे है आपकी किताब में, आपकी किताब का ही मैं दिखा दे रहा हूँ। यह है अभ्यास 2। ठीक है, पेज नंबर 7 में मिल जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 200 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 200 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 200 दिया है इस 200 का हम निकालेंगे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इसी में हम निकाल लेते हैं। ये जैसे उदाहरण हो गया या अभ्यास का पहला हो गया, ये दिया है 200, 200 बराबर, अब 200 का गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 200 ये जाएगा 2 से भाग, 2 एकम 2, शून्य का शून्य, फिर 2 से जाएगा 50,
ठीक है। फिर 2 से जाएगा 25। अब 25 जो है ये सीधा भाग जाएगा 5 से, 5 पच्चे 25 और 5 एकम 5, ठीक है। तो इसका गुणनखंड आ गया 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5। अब पूर्ण वर्ग संख्या में क्या करते हैं, दो दो संख्याओं का जोड़ी बनता है, 2 का जोड़ी बन गया, ये वाले 2 का जोड़ी नहीं बन रहा है, 5 का जोड़ी बन गया। तो यहाँ पर 2 का एक जोड़ी बन रहा है, 5 का एक जोड़ी बन रहा है। एक जो 2 बच गया इसका जोड़ी यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो इसे कैसे लिखेंगे, नीचे वाले लाइन में यहाँ पे हम लिखेंगे 200 के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 का जोड़ी नहीं बना है, जोड़ी नहीं बना है, ठीक है। ये जो 2 का जो जोड़ी नहीं बन रहा है, जिसका भी जो सिर्फ 2 वाली बात नहीं है, आप किसी भी संख्या को अगर हल करते हैं तो जिसका जोड़ी नहीं बनेगा वो वाले संख्या को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर 2 का जोड़ी नहीं बना है तो 2 का जोड़ी नहीं बना है, ठीक है। अतः पूर्ण वर्ग संख्या वह होगी जिसमें 2 का भी जोड़ा या फिर जोड़ी बन जाए। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा होगा, वह संख्या होगा जिसमें 2 का भी जोड़ी बन जाएगा। तो उसी को यहाँ पर एक लाइन में फिर से लिखना है, ठीक है। अतः पूर्ण वर्ग संख्या वह होगी जिसमें 2 का भी जोड़ी बन जाए। फिर नीचे लाइन में आ जाएगा अतः दो वह छोटी से छोटी संख्या है जिसका 200 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो वह छोटी से छोटी संख्या हमको क्या मिल गया, 2, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, इसमें से 2 का एक बार जोड़ी बन गया, 5 का एक बार जोड़ी बन गया, 2 का जोड़ी यहाँ पर नहीं बना है। तो अगर हम एक बार और 2 का यहाँ पर गुणा कर दें तो इसका भी जोड़ी बन जाएगा, ठीक है। तो जोड़ी बन जाएगा तो ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो प्रश्न में उसी चीज़ को देखना है कि कौन कौन सी संख्याओं का जोड़ी नहीं बन रहा है। जो संख्या का जोड़ी नहीं बन रहा है हमको उसी संख्या को लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या से पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है, अभी आपको मैं प्रश्नावली भी दिखा दे रहा हूँ, इसमें से आप प्रश्न हल कर लेंगे। ये जैसे बुक का है, पहला मैं बता दूँ, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 180 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ये गुणनफल वाला है, ये गुणनफल वाला है। तीसरा प्रश्न जो है ये भागफल वाला है। तो भागफल वाले में क्या करना है आपको, ये भागफल वाला है, भागफल वाले में आपको क्या करना है, देखिए
यहाँ पे जैसे हम ये गुणनफल के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गुणा कर रहे हैं, ठीक है, ये हम गुणा किए हैं। तो भागफल वाले में क्या करना पड़ता है, जिस संख्या का जोड़ी नहीं बनेगा उस संख्या का भाग देने पर ये गुणा की जगह आ जाएगा भाग, भाग करने पर प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग संख्या होगी या नहीं होगी, ठीक है, वैसा लिखना है। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि अगर गुणनफल है भागफल है तो क्या करना है, गुणनफल में गुणा करने पर, ठीक है, और भागफल में भाग करने पर। इसके अलावा नीचे जैसे प्रश्नावली दिया है, निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंडों के जोड़े बनाकर बताइए कि संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर नहीं है, वो पता करना है, ठीक है। उसी अभाज्य गुणनखंड विधि से पता लगा सकते हैं। निम्न संख्याओं के पूर्ण वर्ग न होने का कारण बताइए। पहले अभाज्य गुणनखंड तरीके से इसका भाग देना है, फिर कौन सी संख्या का जोड़ी नहीं बन रहा है उसको लिखना है इसके कारण में, कि हाँ इसमें इस संख्या का जोड़ी नहीं बन रहा है इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं में से किन संख्याओं का वर्ग सम संख्या एवं किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या है। तो इसको भी हल करना है वैसे, और उसके उत्तर को देखना है कि वो सम संख्या आ रहा है कि विषम संख्या आ रहा है। जैसे शुरू में 14 है, 14 एक सम संख्या है, इसका कोई अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निकालेंगे पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं ये देखेंगे, ठीक है। इसका जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो सम संख्या आ रहा है या विषम संख्या आ रहा है, ठीक है, तो उसकी जांच करना है। इसके बाद नीचे दिया है निम्न प्रतिरूप का अवलोकन करें एवं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 11 का वर्ग, तो 11 गुणित 11 बराबर 121, 101 का वर्ग बराबर ये क्या हो जाएगा 101 गुणित 101, जैसे 11 का वर्ग है, ठीक है, ये हो जाएगा 11 गुणित 11। 101 का वर्ग है 101 गुणित 101, ऐसे गुणा किए हैं। तो यहाँ पर इसका एक खाली स्थान है, इसको भी आपको भरना है, यहाँ पर खाली स्थान दिया है, इसको भी भरना है, ठीक है। तो इसको हल कर लेंगे। अब इसी में नेक्स्ट है घन संख्याएं। देखो वर्ग संख्या के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसके बाद है घन संख्या, पूर्ण घन संख्या है या नहीं है, ये भी बिल्कुल वर्ग संख्या जैसा ही है। दोनों में अंतर क्या है, देखो वर्ग घन, वर्ग में हमेशा बनता है 2 का जोड़ी, ठीक है, घन में क्या बनेगा 3 का जोड़ी। जैसे हम वर्ग का हल करते हैं वैसे ही घन का भी हल होगा, इसमें बस 3 का जोड़ी बनेगा, इसमें और कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। जैसे हम छोटा सा अगर उदाहरण लेते हैं हम, जैसे इसके पहले भी आपको मैं बताया था, यहाँ पे आपको पुराना दिखा देता हूँ। ये पुराना देखिए, जैसे 144 का हम निकाले थे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले थे हम 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। तो घन में क्या हो जाता है, ये जैसे 2 का जोड़ी बना है वो 3 का जोड़ी बनता है, 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 का एक बार जोड़ी, फिर यहाँ पर अलग अलग है तो ये जोड़ी नहीं बनेगा। इसी का एक छोटा सा उदाहरण भी आपको बता देता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पन्ने में इसको बता देता हूँ आपको। पूर्ण घन संख्या है या नहीं है इसको पता कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर उदाहरण के लिए जैसे है 216, तो 216 का अभाज्य गुणनखंड बराबर
अब 216 को क्या करेंगे, भाग देंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, 2 से भाग जाएगा, ठीक है, 2 एकम 2, इसके बाद यहाँ 0 बार, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब यहाँ पर जो है 2 से भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर आ गया विषम संख्या, तो ये भाग जाएगा 3 से, 3 9 27, फिर 3 से भाग जाएगा, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। अब यहाँ पर घन में क्या है, 3 3 का जोड़ी बनता है, ये यहाँ से यहाँ तक, 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 संख्या, समान संख्याओं का, ठीक है। और इसके बाद इधर फिर 3 गुणित 3 गुणित 3, ये तो 3 3 का जोड़ी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको देखना है, ठीक है। अगर ये बनता है तो ठीक। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः 216 के अभाज्य गुणनखंडों में सभी संख्याओं का जोड़ी बन रहा है, या सभी संख्याओं का, यहाँ जोड़ी नहीं बोलते हैं इसको, त्रिक बोला जाता है, ठीक है। 3 संख्याओं के जोड़ी को त्रिक और 2 संख्या का जोड़ी बनता है, ठीक है। तो ये 216 के अभाज्य गुणनखंड में सभी संख्याओं का त्रिक बन रहा है। नेक्स्ट लाइन में, अतः 216 पूर्ण घन संख्या है। तो जैसे हम वर्ग का हल करते थे, वर्ग संख्या का, उसी प्रकार से घन का, बस अंतर इतना है, वर्ग में 2 का जोड़ी बनेगा और घन में 3 का त्रिक बनता है, ठीक है। उसको जोड़ी नहीं कहा जा सकता, त्रिक, 3 संख्याओं का जोड़ी जो बनता है, ठीक है। इसका भी प्रश्न दिया हुआ है प्रश्नावली 1.2 में, ये जैसे है प्रश्नावली 1.2, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन सी नहीं है, इसको भी पता करना है। अभी जैसे पूर्ण वर्ग का जैसे पता लगाते थे, उसी प्रकार से इसका भी पता लगाना है, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 256 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग घन बन जाए। तो इसमें भी जांच करना है कि कौन कौन से संख्या का नहीं बन रहा है, ठीक है। इसका एक उदाहरण यहाँ पे भी दिया है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये जैसे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 68,600 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो 68,600 का गुणनखंड निकालें, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7, 2 का त्रिक बन गया, 7 का त्रिक बन गया, 5 का नहीं बना, 5 यहाँ 2 बार आया है, देखो, ठीक है। तीसरे बार नहीं आया है, यहाँ 2 बार आया है। तो 2 बार में क्या करना है, यहाँ 68,600 के गुणनखंडों में 2 एवं 7 के लिए तो त्रिक बन गए, ये बन गया, ठीक है। किंतु 5 के त्रिक बनाने के लिए एक बार और 5 का गुणा करना होगा, मतलब 2 बार 5 है, हमको एक बार और सिर्फ 5 चाहिए, ठीक है। अतः 68,600 में यदि 5 का गुणा कर दें तब वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इसमें एक चीज़ याद रखना, यहाँ 2 बार पहले से दिया है, हमको सिर्फ एक बार चाहिए। अगर मान लो किसी प्रश्न में यहाँ पर जैसे नीचे वाले में देखो, 3 गुणित 3 गुणित 3, 5 गुणित 5 गुणित 5, 11 गुणित 11, ठीक है। यहाँ भी 2 बार दिया हुआ पहले से, हमको एक बार और चाहिए। तो यही चीज़ ध्यान रखना, अगर यहाँ एक बार दिया है तो यहाँ पर 2 बार लेना है। जैसे इसी में 5 गुणित 5 है, अगर यही प्रश्न क्या हो जाए, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5,
एक 5 को अगर हटा देते हैं, गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7 रहे, यहाँ एक बार रहेगा तो यहाँ 2 बार 5 को लेना पड़ेगा। 2 बार 5 को मतलब ये क्या हो जाएगा, 5 गुणित 5 बराबर 5 बच्चे 25 का गुणा करना होगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसी आधार पे प्रश्न को हल करना है। जैसे प्रश्नावली का प्रश्न दिया है, इन प्रश्नों को भी हल करना है। ठीक है, वर्ग और घन, पूर्ण वर्ग संख्या और पूर्ण घन संख्या, इन दोनों में कोई अंतर नहीं, तो इस चीज़ को बस ध्यान रखना और इसी आधार पर प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, चलो थैंक यू।